चुईहुआ सांगबियाओ की पत्नियों के समूह को लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब कुछ सांगबियाओ देख रहा था। इसके बाद उसने अपनी पूरी सेना इकट्ठी की और पत्नियों को वापस लाने निकल पड़ा। आजादी की खुशी मना रही महिलाएं यह नहीं जानती थीं कि अगले ही पल दुश्मन की सेना उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। जब सभी लोग गाड़ी में बैठकर फिर से भागने वाले थे, तभी क्यांग भाई ने देखा कि उनकी गाड़ी पूरी तरह बंद हो चुकी है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? दरअसल सांगबियाओ रेगिस्तानी साम्राज्य का शासक था। उसका शरीर बेहद ताकतवर था, लेकिन वह केवल ऑक्सीजन मास्क की मदद से ही जिंदा रह पाता था। उसकी त्वचा बुरी तरह सड़ चुकी थी और उसे छूने से साफ करना पड़ता था ताकि थोड़ी राहत मिल सके। उसके पास पानी के विशाल भंडार थे, इसलिए उसने पूरे रेगिस्तानी राज्य पर 2.5 साल तक शासन किया। वह लोगों को डर और लालच देकर अपने अधीन करता रहा और उसने बड़ी संख्या में अनुयायी बना लिए। क्यांग भाई भी उन्हीं लोगों में से एक था, लेकिन वह बाकी लोगों से अलग था। वह सांगबियाओ के राज्य में शामिल नहीं होना चाहता था और अकेले अपनी जिंदगी जीना पसंद करता था। लेकिन एक दिन गलती से वह सांगबियाओ के इलाके में पहुंच गया, जिससे उसके सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई। 2.5 साल तक पीछा करने के बाद आखिरकार क्यांग भाई की गाड़ी पलट दी गई और उसे पकड़कर सांगबियाओ के राज्य में ले जाया गया। वहाँ उसके बाल और दाढ़ी काट दी गई। जब सैनिक उसके शरीर पर गुलामी का निशान लगाने वाले थे, तभी क्यांग भाई ने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया। वह पूरी ताकत से रोशनी की ओर भागा, लेकिन अंत में उसे पता चला कि सामने गहरी खाई है। मजबूर होकर वह फिर से पकड़ा गया। इस राज्य में सांगबियाओ इंसानों को इंसान नहीं समझता था। वह हर दिन लोगों के दिमाग में यह बात भरता था कि वही उनका उद्धार करता है, लेकिन उसकी एक सहयोगी चुईहुआ के मन में विद्रोह की भावना जन्म ले चुकी थी। इसके बाद चुईहुआ सांगबियाओ की पत्नियों को लेकर भाग निकली। जब सांगबियाओ ने उन्हें कैद करके रखने वाली जगह का दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। यह देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और तुरंत अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज दिया। बदकिस्मती से क्यांग भाई को भी इस अभियान में शामिल होना पड़ा। हालात को देखते हुए चुईहुआ ने गाड़ी सीधे एक भयंकर रेत के तूफान की ओर मोड़ दी। तूफान पार करने के बाद वे लोग सफलतापूर्वक पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए। इसके बाद सभी महिलाएं आराम करने के लिए रुकी और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अच्छी बात यह थी कि चुईहुआ को गाड़ी चालू करने का गुप्त पासवर्ड पता था। 2.5 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद वे सभी आखिरकार सांगबियाओ के अत्याचार से आजाद हो गए।